तो क्या लेकर आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो होने वाला है 16 जुलाई 2024 को प्रातःकाल 11:24 मिनट। सूर्य भ्रमण करेंगे कर्क राशि में 1 माह के लिए 16 अगस्त तक शाम की यहीं पे रहेंगे कर्क राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का भ्रमण होने वाला है उनके दूसरे घर में। दूसरा घर अर्थात जो भी कुटुंब का पानी का मुख्य घर होता है कुंडली के अंदर, जैसे धन के विषय में भी जानकारी देखी जाए। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर दूसरे भाव में जैसे बताया हो रहा है, दूसरा भाव कुटुंब का होता है। तो इस समय यहाँ पे इनका जो संबंध है राहु से नवम पंचम का बन रहा है और शनि से शताष्टक बनता है, तो थोड़ा घर में कलह क्लेश का वातावरण बन सकता है। आपको अपनी वाणी पे बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी वाणी से विभाजन भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसी जगह पे वाणी का प्रयोग करते हैं जहाँ पे विभाजन की जरूरत है तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल वाणी का श्रेष्ठ प्रभाव होगा आपका, इसको प्रयोग कीजिए। लेकिन जैसे घर परिवार की बात होती है या फिर किसी और विषय में बात हो रही है, आपका बोलना आवश्यक है नहीं, आपको देखना पड़ेगा, सोच विचार के आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप बिना सोचे विचारे किसी बात में बोल पड़ेंगे तो इससे आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। इसलिए वाणी पे बेहद आपने अंकुश लगाइएगा, जहां आवश्यकता है वहीं बोलिए, अन्यथा ना। क्योंकि इस समय जो आपके लोग हित में थे वो भी आपके विपक्ष में चल जाएंगे, अर्थात वो भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके साथ शत्रुजन्य व्यवहार कर सकते हैं। तो समझदारी दिखाइएगा इस सिचुएशन को हैंडल करने में। जितना समझदारी दिखाएंगे, सोच समझ के, सोच विचार के बोलेंगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि इस समय एक माह का है, दिक्कत आने के लिए एक क्षण ही बहुत होता है, ये तो फिर भी एक माह का है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और वैसे अगर ओवरऑल चीज देखा जाए तो समय सही है। यदि आप इस समय तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। इस समय यदि आप साधना करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। जरा अग्नि से भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, धुएं से, अग्नि से, इससे भी आपको दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य की हो सकती है। तो आपके लिए बेहद इस बात की भी आवश्यकता है कि आप जो है मद्यपान से बचें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसाहार से बचें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप फिर भी समय को थोड़ा सही से अनुकूलता से निकाल सकते हैं। किसी के भी फिर से बता दूं, वाद विवाद में ना फंसे, केवल अपने काम से मतलब रखिएगा। जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करिए, काम पे फोकस रखिए, मौन रहिए। जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां मत बोलिएगा। किसी को राय भी इस समय सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वाणी से काम खराब होते नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, विभाजन स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यदि उत्पन्न करवानी है, कहीं अनुकूलता लगते है विभाजन उत्पन्न होगा तो सही होगा, वही बोलेगा, अन्यथा नहीं। पिता का सम्मान करें, मद्यपान से बचे, जैसे कि आपको मैंने बताया, मांसाहार से बचे, सूर्य को अर्घ्य दे समय से, तो ये समय भी आपका अनुकूल हो सकता है।